नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र से मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे का जो अल्टीमेटम है 24 दिसंबर खत्म हो रहा है, यानी 2 दिन बचा हुआ है टोटल। आज उनका जो है सब एक बड़ी सभा भी हो रही है सेलू परभणी में। अभी देखा हमने लाइव, बहुत बड़ी सभा है और उसमें सीधा कह रहे हैं मनोज जरांगे कि हम अब आगे कुछ भी सरकार का सुनेंगे नहीं और सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। यानी कि जो सरसकट नहीं किया तो देख लेंगे। सरसकट जो उनका जो रिजर्वेशन है मराठा आरक्षण का, वो कुंभी सेना की तरफ से ओबीसी में देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी सुनेंगे नहीं और उसके आगे क्या होगा वो जवाबदार सरकार होगी। तो इसके पीछे अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। और उसके पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बार बार आपसे आह्वान करते हैं, हर वीडियो में आह्वान कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारा मेंबर बन जाइए। आपके भी कुछ मुद्दे रहेंगे तो हम उसको जो है चर्चा में लेंगे और शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि हम आज से कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं लोगों से, क्योंकि हमारे भी खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है और यूट्यूब से कुछ खास इनकम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ डोनेशन आए, कुछ चीज़ें आगे बढ़े। तो और मैंने घोषित कर दिया कि मेरा 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन पहला रहेगा, तो पहली पावती मेरे नाम से आएगी। तो और सत्य साहब का भी चैनल है अनिल सत्य गगन भेदी, जो कि डिलीट हो गया तब नए सिरे चालू किए हैं और उस पर रोज वीडियो डाल रहे हैं। 15-15, 20-20 वीडियो चल रहे हैं मराठी में। तो आप भी उनको सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और उनका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि उनको जो आवर्स जो है 4000 आवर्स उनको दिखाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी पूरा हो। तो हम उसके ऊपर अभी रिक्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा वीडियो है आज का कि मनोज जरांगे का जो 2 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद क्या उनकी भूमिका होगी, सरकार की क्या भूमिका होगी और किस तरह का जो है मामला जो है सुलटेगा। ये सर क्या लगता है सर, मराठा आरक्षण का मामला जो है सरकार के गले की हड्डी बनी है कि कुछ और हो गया है? सर अभी ऐसा है कि सरकार ने भी जान लिया है जी कि मनोज जरांगे एक भस्मासुर की तरह, मैं बड़े विधान कर रहा हूँ, भस्मासुर की तरह अपने को भारी पड़ रहा है और हमारी गलती हो गई कि इसको हमने इतना महत्व दिया। और फडणवीस साहब ने तो मुझे जो खबर मिली है उससे हिसाब से शिंदे साहब को बोला कि इसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए करके मैं पहले से बोल रहा था। और अभी ऐसा हो गया है कि वो अपने सर के ऊपर बैठा है। अभी इसको ठिकाना पे लगाना पड़ेगा, इसकी जगह दिखानी पड़ेगी। ये कौन बोल रहे हैं? फडणवीस साहब बोल रहे हैं। क्या बात सर, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। और अभी वो गृह मंत्री है, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है कि अगर मनोज जरांगे अपने लिमिट्स क्रॉस करता है और हिंसाचार या दहशत फैलाने की कोशिश करता है। सर, बाला साहब ठाकरे को भी अरेस्ट किया था वसंतराव अपने पहले जमाने में, सीमा प्रश्न के ऊपर जब मुंबई में दंगे हुए तो बाला साहब ठाकरे, मनोहर जोशी ये सब अंदर गए थे, प्रमोद नवलकर। ऐसा कोई नहीं है सर, जॉर्ज फर्नांडिस को भी अंदर डाला था। तो इतना ही नहीं, अमित शाह तो 3.5 साल अंदर थे, गृह मंत्री थे गुजरात के, और मुख्यमंत्री मोदी रहे। फिर भी ऊपर की सरकार जो थी उन्होंने उनको अंदर डाला। तो अमित शाह को 3.5 साल अंदर रखते थे, तो मनोज जरांगे को रखने के लिए क्या है? 2-4 दिन दंगे होंगे, मगर परमानेंट दंगा किसी को भी ये नहीं। और मराठा समाज भी जो है ना, वो आप गरीब है वगैरह सब ठीक है, मगर अभी मराठा समाज भी मिडिल क्लास मेंटेलिटी में आ गया है। बिल्कुल, वो भी सुरक्षित है, सुखरूप है, आनंदी है, उनका भी जीवन सुखमय है कई हद तक। गरीब छोड़ो, और बहुत सारे 60-70%, 80% लोग जो हैं वो अभी दंगा नहीं चाहते। जी सर, देखो मुंबई में कामगार चळवळ खत्म हुई, उसके लिए लोग बोलते कि अच्छा लीडर नहीं उनको, और आज दत्ता सामंत होते तो भी खत्म होते थे। उनको प्रतिशत है ना, यूनियन लीडर बहुत है, क्योंकि कामगार जो है वो कर्मचारी बन गए सर। अभी प्रोडक्शन की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे इसमें आ गए। वैसे ही मराठा जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि खेती बाड़ी करने वाले, मैं फार्म हाउस में जाता हूँ, उनके खेती में जाता हूँ मैं सर, सातारा सांगली, यहाँ पे ऊस के जो लोग हैं ना, उस क्या बोलते हैं उसको तुम, आप गन्ना तो गन्ना बनाने वाले जो मेरे मित्र हैं ना सर, सबके पास 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं ना। तो ऐसा नहीं है सर, फॉर्च्यूनर तो पहले आ जाएगी सर। हाँ, तो ऐसा है कि मराठा समाज का समझो 20% तो एकदम श्रीमंत है,
उसके आगे 20% जो है वो समाधानी है, मिडिल क्लास है सर। वो अपने को डिस्टर्ब करना है। आप अगर उसका मॉब देखेंगे तो वो जरांगे की ही भाई बहन लगते हैं सर। मिडिल क्लास मराठा, हायर मिडिल क्लास मराठा इसमें नहीं है। और वो चाहेंगे नहीं सर। दंगा हुआ तो पहला धंधा उनका बैठेगा। और अपर क्लास वाले चाहते भी नहीं ना कि उनको उनका जो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। सर्टिफिकेट तो मिले वो नहीं चाहते। सर कैसे है ना कि अभी देखो ये उन्होंने बोला कि हम ट्रैक्टर लेके मुंबई पे आक्रमण करेंगे जी, ट्रैफिक जाम करेंगे जी। सर ऐसा है कि मेरे को जो मालूमात है उसके हिसाब से इनके कोई ट्रैक्टर मुंबई की सीमा तक नहीं आएंगे। वो गलती उधर दिल्ली में हुई थी, उन्होंने ट्रैक्टर और वो कृषक समाज के लोगों को आने दिया। सर ये ट्रैक्टर अभी गांव-गांव में रोके जाएंगे। सर आसान होता है जी, नोटिस चालू हो गया ना देना। नहीं नोटिस तो वो बात है ही, नोटिस दिया जा रहा है कि आप उसमें बोल रहे हैं कि आपका ट्रैक्टर अगर एजिटेशन के लिए गया तो जब्त किया जाएगा, ट्रैक्टर जब्त हो जाएगा। ये तो बड़ी धमकी है। और जरांगे के बोलने के बाद कि उनकी ओर देखो मत, उनको ये मत करो वो करो, सरकार इस धमकी पे उतर आई सर जी कि जब्त करेंगे। छोटी बात नहीं है, अगर इससे इशारा काफी है कि जब्त करने की बात की है। और सर कैसा है ना कि मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का ये रह चुका हूँ, तो उस समय मैं उनको ये आइडिया देता था हमेशा कि किस तरह से आंदोलन अगर हो रहा है तो उसको फिजल आउट करें। जी। तो उसमें से एक आइडिया बैलगाड़ी की एक आने वाली थी जी। तो मैंने बोला कि बड़े बड़े कंटेनर जो हैं भले 12 घंटा 24 घंटा ट्रैफिक बंद रहे मगर ये मुंबई तक नहीं आ सकेंगे। तो खिंड बोलते हैं हम जिसको, जहाँ पे डोंगर दो तरफ है और बीच में ही है, वहां पे कंटेनर एक के बाद 4-5 कंटेनर लगा दो। कोई नहीं बड़ा ट्रैक्टर के बैलगाड़ी कैसे आएगी? नहीं आएगी। सो मैंने एक बड़ा मोर्चा रोक के दिखाया था एक मुख्यमंत्री के इसमें। सर इधर अभी ऐसा है कि कंटेनर डाल दिए बीच में, तो कोई कंटेनर के ऊपर से आदमी आ सकता है ही नहीं आ सकते। और कंटेनर वहां पे दूसरी बात ऐसे कि पहले 25-30 जो रहेंगे उनको नुकसान नहीं करना है कोई, उनकी हवा निकाल के 3 टायर होते हैं मेरे ख्याल से उसमें। नहीं, ट्रैक्टर चार होते, 2 बड़े 2 छोटे होते हैं। हाँ, तो वो पंक्चर करके रख दो, पंक्चर भी मत करो, हवा निकाल के रख दो। तो 25 उनके वहीं रहेंगे ना, पीछे के नहीं आ सकते। इतना आसान है सर। जी। सरकार को अकल चाहिए और वो हिम्मत चाहिए। तो 25-30 ट्रैक्टर अगर हवा से निकाल दिए तो पीछे की रैली पीछे रहेगी। दूसरी एक बात है सर, कैसे है ना कि इनके लोग अगर उसमें घुस गए और हाणामारी चालू हो गई। सर ओबीसी भी समाज भड़का हुआ है जी इस मामले में। अभी तक वो युद्ध उनका हुआ नहीं है। वो कल अगर हो गया कि प्रतिमोर्चा निकला और ये सरकारी मैनेज कर सकती है दोनों तरफ। हाँ, तो सर ये ट्रैक्टर जो है वो कीमती ट्रैक्टर रहते हैं, उसकी अगर मोड़ तोड़ चालू की ये मॉब ने तो मारामारी में लोग घायल होंगे मगर ट्रैक्टर का हालत जो होगा फिर इनको परवड़ेगा नहीं। तो ये होता है, हो नहीं सकता है। और लोगों को उठा के जेल में डालना शुरू करना क्या बड़ी बात है सर, होता है। क्या लगता है आपको ये नौबत आएगी, आपको लगता है सर? अगर मनोज जरांगे जिस तरह से अपना स्वर बार बार बदल रहे हैं जी, उससे ऐसा लगता है कि ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी। क्योंकि उनको भी अभी मालूम पड़ गया है कि सरकार, देखो सरकार ने पहले मंत्री जाते थे, ये तुम्हारे सब महाजन वगैरह उदय सामंत वगैरह अभी पहले जाते थे तो ऐसा करते थे। ये नकल करना अभी मालूम है मगर अभी ठाट बैठे हैं। अभी जो दिखाया उसने, कल मिलने गए थे मेरे ख्याल से, मिलने गए, बोल दिए उनके सामने। मतलब कैसे है ना, पहले ऐसा था कि मनोज जरांगे बोलते थे फडणवीस को कि आप आ जाइए मैं संरक्षण दूंगा जी। तो फडणवीस डरते थे कि भाई तू संरक्षण देगा, पकड़ के मुझे रखेगा, तेरे 2 लाख लोग सामने हैं, वो मेरी चिंदी कर देंगे इसलिए वो नहीं गए ना कभी, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मण करके गुस्सा डबल है इनका। और वो भी फडणवीस के निशाने पर, उसके निशाने पर शिंदे नहीं है, फडणवीस है। अजीत दादा का ज्यादा रोल भी नहीं है इसमें, वो तो साइड में एकदम। तो अभी महाजन भी जाके उधर सर जरांगे के सामने ये बोलना कि किडनी ट्रांसप्लांट का जो कंडीशन है, मतलब तुम्हारे जिसको सर्टिफिकेट मिला है उसका बेटा जी, भाई और बाप इनको ही मिलेंगे, पत्नी के किसी नातेवाईक को उसके ब्लड रिलेशन में मिला है, सोयरे में नहीं मिलेगा। सर ये वहां जाके कहना महजन का बड़ा हिम्मत वाला गोष्ट है, छोटी बात नहीं है।
वहाँ आजू बाजू में लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, मनोज जरांगे बाजू में है, वो हताश होकर देख रहा है कि ये तो ना बोल रहे। फिर उसने इतना ही रिएक्शन दिला, मग तुमचं आमचं जमणार नाही। बस दूसरे समय होता, पहले वाला मनोज जरांगे होता तो वो बोलता था कि निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो निकलो, ए यार घेऊन जा रे बाहेर ते मायला, ऐसा बोलता था। वो बोला कि तुमचं आमचं जमना अवघड है, मतलब शांति से लिया उसने, लोगों को भी उकसाया नहीं कि इनको अभी पकड़ो और ठोको। सर आज आपने रैली देखा मनोज जरांगे का, क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लगा आपको? नहीं, बॉडी लैंग्वेज वही है उसका, क्या वो हट पे हाँ वो हट पे है, उसमें नहीं फर्क आया। मगर उसको समझ में आ रहा है कि सरकार अभी अपने साथ नहीं है। पहले कैसा था, उसको लगता और सरकार के हाथ में है सरकार भी में नहीं, सर। नहीं, कोर्ट बाद में आएगा जी सर, रैली रोकने के लिए कोर्ट नहीं आएगा, नहीं, वो इनकी पुलिस यंत्रणा है सर। अभी पुलिस तो ऐसे है ना, मुझे अभी किसी ने बताया, नाम लेना अच्छा नहीं है सर, खाली पुलिस के हाथ में नहीं रख रही है, ये सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, सीआरपी, एसआरपी, ये तुम्हारे दूसरे जो ये रहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो सब अभी पूरे मराठवाड़ा में और जहां जहां से रैली निकल सकती है वहां पे आ रहे हैं। 24 तारीख चालू निकलना चालू हो गया उनका। जी। अभी आप जहां देखेंगे वहां क्या लगता है सर, फडणवीस के ऊपर कितना दबाव है? कुछ दबाव लग रहा है आपको? किसका? लॉ एंड ऑर्डर का दबाव है उनके ऊपर? हाँ वो तो है सर, कोई भी गड़बड़ हुई, फायरिंग हुई, ये हुई, या लोगों ने किसी को जिंदा जला दिया, अभी 2 आमदारों को तो मरते मरते बच गए, बिल्कुल और बिगड़ गए, और मनोज जरांगे ने खाली हूं बोल दिया और टूट पड़े, तो सर 10-15 आमदार मारे जा सकते हैं। तो प्रेशर है, काफी प्रेशर है ना, और कौन रोकेगा उनको फिर? दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के भी दिन करीब आ गए, उसको भी संभालना है। मराठा समाज को अलग बात है, भाजपा के सबसे बड़ी मतलब जिम्मेदारी की मराठा समाज को अच्छे से समाज ही आधार है ना बीजेपी का। अगर ओबीसी के नेता मारे गए हैं, भले ओबीसी समाज का आधार है, लेकिन महाराष्ट्र में सर मराठा समाज भी तो अगर 40% है, मराठा समाज के खिलाफ है नहीं, बैंक तो है ही ना सर। देखो मराठा समाज में भी जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, उनको समझता है कि भी कोर्ट के आगे जाके कुछ नहीं होगा, जी वो समझ रहे, और उनको भी नहीं चाहिए कि ऐसा दंगा फसाद हो, वो भी नहीं चाहते। और ये भी अभी बार बार बोला, आज के भाषण में उसने कम से कम 50 बार बोला कि शांततेज शांततेज शांततेज, पर उसको भी एहसास हुआ है कि अगर दंगा धोपा हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, पिछली बार वो चल गया, अभी अगर किसी को जलाने की कोशिश हुई तो मेरे को उठाएंगे, और 1-2 दिन ये करेंगे दंगा लोग, कितने दिन करेंगे? बाला साहब ठाकरे को उठा लेते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को उठा लिया है, तो इंदिरा गांधी ने तो पूरे देश में धूम मचाई थी, सबको उठा लिया, आज भी उठाते हैं, आज भी उठाते हैं बड़े बड़े नेताओं को। सर अभी कल केजरीवाल को भी उठाने की बारी आ गई है ना। तो और मेरे ख्याल से कल से नोटिस चालू हो जाएंगी लोगों को देना। दिया ऑलरेडी दे दिए जी, ट्रैक्टर वालों को दे दी, नहीं जमावबंदी नहीं, ट्रैक्टर का दे दिया, जमावबंदी 1 दिन पहले करेंगे, एक दिन मतलब पहले, मतलब कल ना। हाँ नहीं, मगर उसका अनाउंसमेंट के बाद करेंगे कि 144 लगा दिया है जी, और लोगों को उठाएंगे। सर मेरे अंदाज से पहले पुलिस कैसे है ना, कुत्ते जैसी होती है, अच्छे कुत्ते जैसी, बूढ़े कुत्ते जैसे नहीं, वो बुलडॉग है जी, वो उनको अगर चेन बांध के रखी है और मोतिया चुप, टाइगर चुप करके बिठा दिया है, तो वो शांति से देखेंगे, जो चल रहा है चलने दो। जैसे उनकी चेन खोल दी और बोला छो, सर शेर बन जाते पुलिस। मैंने पुलिस के सब रूप देखे, आपने भी पत्रकार देखे, मैंने भी देखा है कि जब उनको सूचना होती कि लाठीचार्ज या कुछ फायरिंग ये वो नहीं करना है, तो देखते रहते हैं। जैसे उनको आदेश आता है सर, राम का रावण देखते नहीं, बन जाता है, वो राक्षस बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं, और फिर नहीं देखते, वो बोलते वो देख लेंगे जो भी होगा। और कैसे है ना सर, और एक बात बताता हूँ इसमें, कि जब काहूर हलचल मच जाती है ना, तो अधिकारियों का तबादला करते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं। सर 2 महीने के बाद सब अपने अपनी जगह पे आते हैं, सबको मालूम है, वो दिखावा रहता है, तो टेम्पररी तुला क्या ये काढायचं आहे का, सस्पेंड, तू सस्पेंड तो बोलतो हाँ सर मैं सस्पेंड, जाता है घर, 2 महीने मजा करता है, अपनी फैमिली के साथ घूमता फिरता है, वापस आता है, फिर कानूनी ऐसा है कि उसको वापस लेना पड़ता, चौकसी चालू है, नहीं तो मैट में जाएगा, नहीं तो नहीं आधा पगार तो देती है, वैसे ही ट्रांसफर का है जी। सिपाही लोगों के ट्रांसफर हो गए लाठी अल्लाह के लिए, बाद में सब आएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा, सरकार उनके साथ रहेगी, अभी भुजबल ने बोला ही ना कि भाई इनके ऊपर ही पथरा हुआ, उनका आपने कुछ नहीं किया। और इसमें एक फैक्टर अभी आ गया सर, भुजबल नहीं होता ना तो मनोज जरांगे ज्यादा आगे बढ़ता था,
भुजबल के आने से और ओबी समाज एकजुट हो जाने से जो फडणवीस की मूव है, जो फडणवीस की मूव है, उससे जरांगे को बहुत जबरदस्त धक्का बैठा है। मतलब एक लगाम ही बैठ गया। अगर भुजबल नहीं होते तो सरकार तो उनके पैर में गिरी ही थी। ये भुजबल के आने से उनका हौसला बढ़ गया और उनको ये लग रहा है कि अभी अगर इसने ज्यादा किया तो ओबीसी समाज भी रास्ते पे आके अपना ताकत दिखाएगा। जो भी अभी सर आईने में खड़ा कर दिया उन्होंने मनोज जरांगे को। तू जैसे हाव भाव करेगा, चेहरा करेगा, बात करेगा, एक्शन करेगा, उसकी रिएक्शन आईने में जैसी दिखती है वैसे ओबीसी में तेरे को दिखेगी। इतना फडणवीस ने भुजबल को उठा के मैनेज करके दिखाया है। फडणवीस साहब चाणक्य है ना, वो अभी अमित शाह बन गए। महाराष्ट्र के अमित शाह, हम मोदी बनने की ख्वाब देखते थे, अमित शाह तो बन गए सर। अभी लॉ एंड ऑर्डर का वो जो पहले जो हुआ जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, उस समय तो इतने वो लाचार हो गए थे, माफी मांगी। अब वो परशुराम के रूप में है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो और परशुराम ने क्या किया? हमारी तरफ से भी यही आह्वान है कि लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट, और मनोज जरांगे की जो जायज मांग है वो मान्य होनी भी चाहिए। उनको भले आप कुर्मी सर्टिफिकेट मत दो, मगर मराठा को मराठा करके आरक्षण तो देने की तैयारी। और सरकार मेरे ख्याल से पूरी कोशिश में है। और मगर मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे कमिटी से हटेंगे। वो कमिट किए हैं, वो कमिट किया है वो, लेकिन वो उनके अकेले के बस की बात वो नहीं। कुर्मी करके उनको सर्टिफिकेट देना ये मार्ग नहीं। अब दूसरी बात, उनके हाथ में नहीं है ना सर, उनके अकेले के हाथ में रहता तो वो थोड़े इतने दिन नहीं रहते थे, कभी क्या कर चुके थे। और ये मनोज जरांगे देखो, अभी 24 परसों है, 2 दिन के बाद वो बोलता है 2 दिवस रह ले, मगर ये नहीं घोषित करता है कि भाई अभी ऑलमोस्ट मामला खत्म है, 24 तारीख को ये करने वाला हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे। बोलते देखते हैं 48 घंटे में, जो 48 दिन में नहीं हुआ 48 घंटे में क्या होने वाला है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और हम मनोज जरांगे का समर्थन करते हैं, मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं, फिर भी कानून के अंदर हो गया तो मराठा को मराठा करके देना। और हमारा चर्चा ये नहीं था कि मनोज जरांगे ने गलत किया या सरकार गलत कर रही है। हमारा चर्चा ये था कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए भी नहीं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमारा मनोज जरांगे पॉलिटिकल पार्टी निकालेगा, ऐसा मेरा लास्ट में मैं अंदाज देता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे की पॉलिटिकल पार्टी आएगी। देखो मतलब केजरीवाल, नया केजरीवाल धन्यवाद सर। तो आपको क्या लगता है कि नया केजरीवाल की उत्पत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है? कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तत्ती साहब का भी गगनभेदी चैनल है, उसको भी आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।